रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। ये कहानी एक छोटे बच्चे की है। अभय एक 6 साल का छोटा बच्चा था। उसे हर चीज को लेकर क्यूरियोसिटी होती थी। अभय समर वेकेशन में अपने फैमिली के साथ अपने गांव गया था। वो अपने दादाजी के साथ पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। उस वक्त उसने एक पौधे से एक फूल तोड़ा। उस फूल को लेकर वो बहुत खुश था। तभी अभय के दादाजी ने अभय से पूछा कि उसने वो फूल क्यों तोड़ा। इसके जवाब में अभय ने कहा कि उसे वो फूल बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने उस फूल को तोड़ा। अभय के दादाजी ने फिर पूछा कि अब वो इस फूल का क्या करेगा। तो अभय ने जवाब दिया कि वो इस फूल को अपनी मम्मी को देगा। ये सुनकर अभय के दादाजी मुस्कुराए। तब दादाजी ने अभय से सवाल किया कि क्या उसे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके जवाब में अभय ने कहा कि उसे बड़े बड़े फ्रूट्स वाले पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे आम और अनार। तब दादाजी अभय को एक आम के पेड़ के पास ले गए। अभय उस पेड़ को देखता ही रह गया। यह पेड़ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उसे पसंद है। अभय उस पेड़ से लिपट जाता है। फिर दादाजी अभय से पूछते हैं, जानते हो यह पेड़ किसने उगाया था? अभय सोचने लग जाता है। तब उसके दादाजी खुद ही जवाब देते हैं कि इस पेड़ को उन्हीं ने लगाया था, जब वो अभय की तरह सिर्फ 6 साल के थे। अभय ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर अभय ने अपने दादाजी से पूछा, ये पेड़ कितने दिनों में इतना बड़ा हुआ? इस सवाल को सुनकर उसके दादाजी मुस्कुराए और जवाब में कहा कि दिन नहीं, साल। साथ ही उन्होंने अभय से कहा कि इतना बड़ा होने में बहुत साल लग जाते हैं। अभय कुछ वक्त तक उस पेड़ को देखता रहा। फिर अभय ने अपने दादाजी से सवाल किया कि उन्होंने इस पेड़ को क्यों उगाया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें पेड़ पौधे बचपन से ही पसंद थे। दादाजी ने अभय को बताया कि एक समय ऐसा भी था कि उनके आंगन में बहुत से फलों के पेड़ हुआ करते थे, जैसे एप्पल, चीकू, ऑरेंज, मौसम्बी, माल्टा, प्लम, पियर्स और ऐसे कई और पेड़। दादाजी ने अभय से यह भी कहा कि वो सारे पेड़ उनके दादाजी और पिताजी ने लगाए थे। फिर दादाजी अभय को बताने लगे कि अब तो वो बूढ़े हो चुके हैं, नहीं तो बचपन में वो तो पेड़ पर ही बैठकर फ्रूट्स खाया करते थे। ये सुनकर अभय सोच में पड़ गया कि दादाजी पेड़ पर आम खाते हुए कैसे नजर आते होंगे। फिर दादाजी ने अभय से कहा कि उन्होंने जब ये पेड़ उगाया था, उस वक्त उन्होंने ये पेड़ सिर्फ इसलिए उगाया था क्योंकि उन्हें पेड़ पौधे बहुत पसंद थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, तब उन्हें पता चला कि इन पेड़ पौधों की इंसान के जीवन में क्या वैल्यू होती है। अभय ने फिर अपने दादाजी से जानना चाहा कि इन पेड़ पौधों की इंसान के जीवन में क्या वैल्यू होती है। इस पर दादाजी अभय को बताते हैं कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो शुद्ध हवा हम लेते हैं, वो हमें इन्हीं पेड़ पौधों से मिलती है। पेड़ ही हमें छांव देकर कड़कती धूप से बचाता है, और इन्हीं पेड़ों पर चिड़िया अपने घोंसले बनाती है। गिलहरी भी इन्हीं पेड़ों पे रहती है। और भी कई ऐसे जीव होते हैं जिन्हें ये पेड़ सहारा देता है।
जैसे भंवरे और मधुमक्खी पेड़ों और पौधों पर लगे फूलों के रस पीती है। अभय को ये सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। वो अपने दादाजी की कही हर बात को गौर से सुन रहा था। उसे इस तरह की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगती थी। अभय ने दादाजी से कहा कि मंकीज भी पेड़ पर रहते हैं। ये सुनकर उसके दादाजी मुस्कुराए। दादाजी फिर अभय से कहते हैं कि पेड़ पौधे एक इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही उन्होंने अभय को बताया कि ये जरूरी नहीं कि वो पेड़ सिर्फ फ्रूट्स वाले हो। हमें हर तरह के पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। अभय ने फिर अपने दादाजी से कहा कि वो भी एक पेड़ लगाएगा ताकि उस पेड़ में पंछी और गिलहरी अपना घर बना सके, और एक मैंगो ट्री भी प्लांट करेगा ताकि उसके फ्रूट्स वो अपनी मम्मी को खिला सके। अभय की बातें सुनकर उसके दादाजी बहुत खुश हुए। फिर दोनों ने मिलकर एक आम का पेड़ बोया। तो ये थी एक प्यारी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में